दीवार गिर जाती है। राजा आ गए, पंडित जी के ऊपर बहुत खुश हुए। आज पंडित जी इतने ज्ञानी है, इनको पता चल गया, हमको ना बुलाते तो दीवार से देख के मैं मर जाता। राजा पंडित जी के ऊपर खुश हुए। अब जो है और जो विरोधी पंडित जी है और जो है उनसे ईर्षा करने लगे कि इसको कैसे राजा से डांट के भगवाया जाए। अब दूसरे दिन जब फिर राजमहल में बैठे तो पंडित जी को बोलते हैं कि पंडित जी आज जब राजा आए तो उनको कहना अपने सर से अपना मुकुट उतार देना। अब पंडित जी सीधे साधे थे, अपने उन लोगों के कहने में आ गए। और जब आ गए तो जब राजा दूसरे दिन सिंहासन पर बैठे बोले राजन राजन अपना मुकुट उतार दो। अब राजा तुरंत मुकुट उतारे। अब उसमें क्या होता है, एक सांप का बच्चा विषैला इतना काला एकदम उनके मुकुट से निकला। राजा उसको सांप को फेंक दिए और अपने उस पंडित जी के ऊपर इतना खुश हुए कि उनका बहुत मान सम्मान करने लगे और अपने बगल में बैठाने लगे। अब जो विरोधी पंडित थे उनका तो कुछ नहीं चल रहा है, जितनी भी बातें कर रहे हैं। अब सोचे कि अब ये डरपोक पंडित है, इनको क्या है। राजा दूसरे दिन शिकार पे जाने लगे। बोले महाराज ये बहुत बड़े शिकारी है और शिकार करने में बड़े माहिर है, आप इनको ले जाओ। राजा उन पंडित जी को लेके गए। अब जब जंगल में गए वहाँ एक बहुत मोटा तगड़ा शेर दहाड़ता हुआ राजा की तरफ आया और वहीं पंडित जी थे। अब पंडित जी राजा तो अपना होशियार थे, अपना इधर उधर हो गए। अब पंडित जी तो भाला लिए और डर के मारे पेड़ पे चढ़ गए। अब शेर वहीं ऊपर ऐसे मुंह करके दहाड़ता। जब एक बार इतनी जोर का दहाड़ा कि पंडित जी ऐसे घबराहट के मारे उनके हाथ से भाला छूटा और वो मुंह ऊपर करके कर रहा था। वो भाला शेर के मुंह में जाके गिरता है और भाला उसके पेट में जाता है और शेर वहीं धरा शाही हो जाता है। और जब शेर मर गया राजा अपने उस पंडित जी के ऊपर बहुत खुश हुए, यहाँ तक कि अपने सभी पंडितों से ऊंचा स्थान दे करके अपने राजगुरु उनको घोषित कर दिया। और सारे पंडित जो है जो विरोधी थे वो शर्म के मारे डूब गए और यही कहने लगे कि जिसके ऊपर भगवान अनुकूल हो उसका कोई कुछ कर नहीं सकता है। ऐसे बालक के ऊपर जब परमात्मा अनुकूल है तो वही रक्षा करते हैं। यही हमारी आप सबकी रक्षा करेंगे। अब आए थोड़ा एक चौपाई का और अर्थ बता करके फिर आप लोगों को भजन सुना रहे हैं। आप लोगों को तकलीफ तो नहीं हो रही सुनने में?